अगर तुम मुसलमानों को गद्दार कहते हो, यानी औरंगजेब को गद्दार कहते हो, बाबर को गद्दार कहते हो, अकबर को गद्दार कहते हो, तो राणा सांगा लाने वाले बाबर कौन लाने वाले? राणा सांगा लाए थे, तो इसलिए उनका तो वो भी गद्दार होगा, यही तो कहा उसने। हाँ, अगर किसी को संपत्ति देना चाहे तो मुसलमान में डिवाइड की जाए, बहुत सारे मुसलमान गरीब है, वो डिवाइड कर दो। मोदी जी का कहना है कि वक्फ बोर्ड जो पहले था कि वक्फ बोर्ड जहाँ हाथ धर देता था से ये जमीन वक्फ बोर्ड वाला का है, उनके पास कागज हो या ना हो, वो जमीन वक्फ बोर्ड वाला का हो जाता है। ऐसे नहीं है ये कि हमारे जो बादशाह आए थे उन्होंने जमीन को वक्फ किया या किसी ने दान किया, तो ये दान की हुई जमीन है। ये किसी पाकिस्तान छोड़ नहीं गए, इसको पाकिस्तान छोड़ जो गए थे वहाँ मिली, वहाँ जो यहाँ है उनको यहाँ मिली, वो तो बलदा हुई, ये तो दान ही की हुई है। जैसे पहले जमीन थी काफी लोगों पे, भाई ये मेरे ट्रस्ट के नाम या अपने धर्म के नाम पर इसको वक्फ करता हूँ, उन्होंने जमीन को जो दिया था उन्होंने तो मुसलमानों के लिए दिया था, इसलिए उनकी जमीन ये गलत है। किसी को डिवाइड किया जावे, किसी को दूसरे को बिठाया जावे। वक्फ बोर्ड वाले तो चाचा सुप्रीम कोर्ट पर भी दावा ठोक दिए हैं ये जमीन वक्फ बोर्ड में बना हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोक लगा दी उस पर? वो कह रहे हैं इधर तक कुछ नहीं किया जाए जब तक कानून ना बने। भाई ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये गलत है। तो ये बिल वापस होना चाहिए। हाँ, बिल वापस होना चाहिए। अभी दिख रहा है 12 लाख 1000 करोड़ जमीन है, थोड़ी बहुत थोड़ी है, कितनी जमीन है? 12 लाख 1000 करोड़ जमीन है, कितना है, कितनी एकड़ जमीन है बताओ, कितनी जमीन है? ये चाहते हैं इसको किसी अडानी जैसे को बेच दी जावे, ये चाहती है इस जमीन को भी मुसलमान लेके अपने मेंबर होंगे, उनकी बात मानेंगी, जमीन को बेच दिया जाएगा। और क्या मामला है? इस बिल से आम मुसलमानों को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? तो डिवाइड कर दो। दिल्ली के अंदर 1000 एकड़ जमीन है, पहले दिल्ली के अंदर डिवाइड कर दो। एक को भी डिवाइड नहीं करेंगे, सारी जमीन को बेच देंगे। भाई दान वाली ये तो आप पता है, देश बेच दिया, रेल बेच दी, हवाई जहाज, हर कुछ बेच दिया, क्या छोड़ा है? यानी बैंकों को बेच दिया, बैंक भी निजीकरण में कर दी, नौकरियां निजीकरण में कर दी, वक्फ बोर्ड कहाँ बचेगा? इसे भी निजीकरण कर जाएंगे, दे जाएंगे इसको। तो मोदी जी जब से आए हैं भारत का विकास हो रहा है, क्या कहिएगा? सांप्रदायिकता बढ़ रही है, विकास क्या हो रहा है? विकास साथ साथ सांप्रदायिक तो बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? रात झगड़ा और रात लड़ाई हो रही है। भाई जिस दिन से मोदी जी आए हिंदू मुसलमान का कितना मामला आपस में बढ़ा दिया, कितने दंगे हो रहे, रात दिन मुसलमानों को तो सताया जा रहा है। कभी हुआ ऐसा नहीं हुआ, इसी के राज में ऐसा हुआ है, मोदी के राज में। हाँ, अब कल परसों देखा आगरा के अंदर कितनी करनी सेना डोल रही, हथियार हाथ में लिए हुए, तलवार ले रखी है, काफी तलवार है, काफी बंदूक है, और पुलिस बीच में डोल रही है, ना तलवार पकड़ रही है, ना किसी हथियार को पकड़ रही है, ना बंदूक को पकड़ रही है। अगर वो हादसा मुसलमान करते तो क्या होता? यानी पत्थर फेंकने पे घरों में बिलोजर चला दिए, घरों को फोड़ दिया, संभल में क्या हुआ ना? क्या हुआ संभल के अंदर? यार कितने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया, और वहाँ करनी सेना कुछ भी नहीं किया, पुलिस हाथ मिला रही है। तो ये नहीं, अपने आदमियों को मतलब सेफ रखना चाहते हैं और मुसलमान इजाजत कर रहे हैं। समस्या करनी सेना ने कहा इस देश का जो राजा महाराजा थे उनका अगर कोई बेइज्जती कर रहा है तो उसके लिए क्या? अच्छा, बेइज्जती क्या? वो बहुत पुराने सांसद है, उनसे ज्यादा जानने वाले। भाई सुमन सिंह जो है वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत पुराने लीडर है। तो यही तो कहा कि मतलब महाराणा सांगा और उसको क्या नाम है, उसको बाबर को लाए यहाँ, किस लिए लाए थे? यानी दूसरे राजा को हराने के लिए लाए। अगर मैं बाबर यहाँ लाऊंगा, मैं फला बादशाह को राजा को हरा दूंगा, तो इस कारण से साथ लाए। तो इसलिए यही तो कहा उन्होंने, क्या कि वो भी अगर तुम मुसलमानों को गद्दार कहते हो, यानी औरंगजेब को गद्दार कहते हो, बाबर को गद्दार कहते हो, अकबर को गद्दार कहते हो, तो राणा सांगा लाने वाले बाबर कौन लाने वाले? राणा सांगा लाए थे, तो इसलिए उनका तो वो भी गद्दार होगा, यही तो कहा उसने। इस बात में मामला हुआ। वो बोले राणा सांगा गद्दार थे और तुम उनके गद्दार के औलाद हो। हाँ, वंशज है, वो नहीं गद्दार थे। अगर